हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवेयरनेस। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बियर शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी अब इस बियर शॉप से कुछ बियर्स की बोतल को चोरी कर रहा होता है। वहीं हम बाहर खड़े हुए एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईयान होता है, और ईयान जो कि उस आदमी का बेटा होता है जो कि उस बियर शॉप से बोतल को चोरी कर रहा था। और ईयान के अंदर एक सुपर पावर होती है जो कि वो किसी भी इंसान के अंदर कंफ्यूजन ला सकता है। इसी वजह से ईयान अब अपनी सुपर पावर की मदद से शॉप के ओनर को कंफ्यूज कर देता है, जिस वजह से उस शॉप के ओनर को ईयान के फादर के हाथों में कोई भी बॉटल नहीं दिखाई देती है, और ईयान के फादर इसलिए उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। उसी समय हम ईयान के पास अब कुछ लड़कियों को आते हुए देखते हैं, और वो लड़कियां जो कि ईयान की तरफ देखती है और ईयान भी उन्हें देखता है, जिस वजह से ईयान का कन्फ्यूजन टूट जाता है। और उस शॉप के ओनर को अब ईयान के फादर के हाथों में कुछ बियर्स की बोतल दिखाई देती है, और वो शॉप की ओनर समझ जाती है कि वो आदमी मेरी दुकान से बियर्स की बोतल चुरा के ले जा रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन उसी समय ईयान जो कि अब उन लड़कियों से ध्यान हटाता है और उसे पता लगता है कि उसके फादर की चोरी पकड़ी गई है। इस वजह से वो अपने इल्यूजन में एक गन क्रिएट कर लेता है, और उसी गन की मदद से वो शॉप के ओनर को धमकाता है। जिसके बाद ईयान और उसके फादर गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से बच कर के भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही ईयान अपने फादर से कहता है कि पापा, हम लोग बड़ी चोरी क्यों नहीं करते हैं। जिस पर ईयान के फादर उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, कि तुम्हारी जो सुपर पावर है इसे हमें किसी के सामने नहीं लाना है, इसे छुपा के रखना है, ये हमारा एक सीक्रेट है। इसी वजह से हम कोई बड़ी चोरी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद ये चोरी की बातें अब पूरे शहर में फैल जाती हैं, और हर न्यूज़ में अब इस चोरी की बातें ही आ रही थी, और इन दोनों को पकड़ने का भी डिसीजन लिया जा रहा था। जिसके बाद हम डॉक्टर एंड्रियाना को देखते हैं, और डॉक्टर एंड्रियाना को भी अब ईयान और उसके फादर के बारे में पता लगता है। इसी वजह से वो अब इन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम प्रिसेप्टर होता है, और प्रिसेप्टर के पास भी अब ईयान के जैसे ही सुपर पावर होती है, और प्रिसेप्टर अब अपनी सुपर पावर का यूज करके पुलिस वालों को बेहोश करके यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम डॉक्टर एंड्रियाना को देखते हैं। डॉक्टर एंड्रियाना जो कि ईयान की खोज में उसके घर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ईयान नहीं होता है, जिस वजह से डॉक्टर एंड्रियाना अब उसके फादर को ही पकड़ लेती हैं। और तभी हमें पता लगता है कि एंड्रियाना ईयान के फादर को अच्छे तरीके से जानती है। जिस कंपनी में एंड्रियाना काम करती है, उसी कंपनी में ईयाना के फादर भी काम करते थे, और ये कंपनी जो कि ईयान के जैसे ही सुपर पावर वाले लोगों के बारे में रिसर्च करती है। जिस पर एंड्रियाना अब ईयान के फादर से पूछती है कि ईयान कहाँ पर है। इस पर ईयान के फादर एंड्रियाना को कुछ भी नहीं बताते हैं, और तभी हमें पता लगता है कि ये डिपार्टमेंट जो कि ईयान के जैसे सुपर पावर वाले लोगों को बनाती है, और उन्हें बनाने के बाद ही उन्हें वॉर में यूज किया जाता है, और वॉर खत्म होने के बाद ही सुपर पावर वाले लोग जो कि इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं, जिस वजह से उन्हें मार दिया जाता है। और ये सारी बातें जो कि ईयान के फादर जानते थे, इसी वजह से वो अब एंड्रियाना को ईयान के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी पता लगता है कि ईयान की मदर के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और तब ईयान अपनी माँ के पेट में ही था, जिस वजह से उसके अंदर सारी सुपर पावर आ गई थी। जिसके बाद एंड्रियाना यहाँ से निकल जाती है ईयान को ढूंढने के लिए, और फाइनली उसे ईयान मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही एंड्रियाना अब ईयान के पास जा रही होती है, तभी यहाँ पे प्रिसेप्टर आ जाता है, और प्रिसेप्टर अब एंड्रियाना को कंफ्यूज कर देता है। जिसके बाद वो ईयान के पास जाता है, लेकिन उसी समय एंड्रियाना जो कि अब अपने कंफ्यूजन से बाहर आती है, और फौरन से वो ईयान के ऊपर मास्क लगा देती है। इस वजह से ईयान अपने सुपर पावर का यूज नहीं कर पाता, और वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। और इसी के साथ ईयान अपनी सुपर पावर का यूज भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद एंड्रियाना ईयान के पास आती है, और उसे अपने साथ लेकर के एक्सपेरिमेंट लैब में लेके जाती है, और लैब में ले जाने के बाद एंड्रियाना अब ईयान को सारी बातें बताती है, और उसे कहती है कि वो बंदा जो कि तुम्हारी जैसा सुपर पावर वाला था, उसका नाम प्रिसेप्टर है, और प्रिसेप्टर ये चाहता था कि तुम उसके साथ मिलकर के उसके साथ काम करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर प्रिसेप्टर तुम्हें जान से मार सकता है। और तभी हम इस लैब को देखते हैं जिसके अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और इस लैब का नाम अवेयरनेस होता है। इसके बाद एंड्रियाना अब ईयान से कहती है हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए, जिससे कि हम तुम्हारी सुपर पावर का अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। और ईयान अब ये सारी बातें मान जाता है, लेकिन वो एंड्रियाना से कहता है कि मैं तुम्हारा काम में साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने फादर से मिलना है, तो मुझे मेरे फादर से मिलवाओ। और एंड्रियाना अब ईयान से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा दूंगी। जिसके बाद ईयान अब अपने फादर के पास जाता है, और वो देखता है कि उसके फादर अब बेहोश होते हैं। तभी यहाँ पे एंड्रियाना अब ईयान के पास आती है, और उसे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारे रियल फादर नहीं है, इन्होंने हमेशा तुमसे झूठ कहा है।
और ये बात सुनने के बाद इयान फौरन से अपने फादर का माइंड रीड करता है, जिससे कि उसे ये पता लगता है कि जब इयान अपनी माँ के पेट में था तब उसकी माँ के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक प्रिसेप्टर बन गई थी, यानी कि उसकी माँ के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई थी। देन कुछ दिन बाद ही उसकी माँ इस लैब से गायब हो गई थी। इसके बाद ये आदमी जिसने इयान को अपना बेटा कहा था, वो आदमी इयान को लेकर के इस लैब से भाग गया था। और अब इयान को सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी एंड्रियाना अब इयान के पास आती है और उससे कहती है कि इस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, तुमसे सब कुछ झूठ बोला है और हो सकता है कि तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा हो। ये कह करके एंड्रियाना यहाँ से चली जाती है। तभी इयान के पास एक लड़की आती है और वो लड़की अनजान होती है और वो इयान से कहती है कि ये पूरे लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हें तकलीफ देंगे, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें इस लैब से बाहर निकाल सकती हूँ। और इयान जो कि नहीं चाहता था कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए, इसी वजह से वो उस लड़की के साथ इस लैब से बाहर भाग जाता है और ये लोग सेफली अब इस लैब से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद इयान अब अपने फादर के पास जाता है और उनसे जाकर के वो अब सारे सवाल पूछता है कि आखिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला, आखिर इतने दिनों तक आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया और आपने मुझे हमेशा धोखा दिया है। लेकिन तभी इयान के फादर जो कि उससे कहते नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी धोखे में नहीं रखा है, मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें सच्चाई जान करके बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन इयान जो कि अब अपने फादर की बात नहीं सुनता है और इयान जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से वो अपने फादर की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की और इयान ये दोनों एक ऑफिस जाते हैं जहाँ पे इयान मॉम के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद ये लोग एक फाइल को भी देखते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पे अब प्रिसेप्टर आ जाता है और प्रिसेप्टर अब इन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन उसी दौरान हमें ये पता लगता है कि वो लड़की जो कि प्रिसेप्टर के साथ मिली हुई है और वही इयान को अभी प्रिसेप्टर के पास लेके आई होती है। तभी प्रिसेप्टर अब इयान के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा रियल बाप हूँ और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, जबकि मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि हमें कोल्ड वॉर के दौरान गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि हम उनकी मदद करें। लेकिन जैसे ही उनकी वॉर खत्म हुई तो उन्होंने हमें मारने के आदेश दे दिए। लेकिन जबकि हम लोगों ने गवर्नमेंट से कहा कि हम लोग किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और सभी को मारने लगे। कुछ ही समय हम देखते हैं कि यहाँ पे अब काफी सारे एजेंसी के कमांडर आ जाते हैं और ये कमांडर अब इन लोगों को यहाँ पे पकड़ने के लिए आए होते हैं। तभी प्रिसेप्टर अब उस लड़की से कहता है कि तुम इयान को यहाँ से सेफली लेकर के जाओ। इसीलिए वो लड़की अब इयान को यहाँ से सेफली लेकर के निकल जाती है। लेकिन तभी एजेंसी के कमांडर जो कि प्रिसेप्टर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये कमांडर प्रिसेप्टर को पकड़ करके अब लैब में लेकर के जाते हैं जहाँ और यहीं अब प्रिसेप्टर के सामने एंड्रियाना आती है और प्रिसेप्टर के ब्लड सैंपल से उस फॉर्मूले को निकालती है। जिसके बाद वो उसकी फॉर्मूले से एक सुपर पावर बना रही होती है। लेकिन तभी उसे पता लगता है उसे इयान का भी डीएनए चाहिए, क्योंकि इयान के डीएनए के बिना कोई भी सुपर पावर नहीं बन सकती है। जिसके बाद ये कमांडर इयान को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी समय प्रिसेप्टर जो कि अपने बेटे इयान को बचाना चाहता था, इसी वजह से वो अब अपने इल्यूजन से यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे कि ये सभी कमांडर आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसी तरह अब हम उस लड़की और इयान को देखते हैं। ये लोग अब प्रिसेप्टर के घर जाते हैं जहाँ जाकर के इयान को ये पता लगता है कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है, लेकिन वो अब पैरालाइज्ड हो चुकी है। जिसके बाद इयान अब अपने मॉम के पास आता है और उसी समय यहाँ पे प्रिसेप्टर भी आ जाता है और प्रिसेप्टर अब इयान से कहता है कि तुम्हारी माँ जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिस वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारी माँ की बॉडी का एक बॉडी पार्ट जो कि वह भी वर्किंग में है और तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। जिसके बाद इयान अब अपनी माँ के इस बॉडी पार्ट से उनकी मेमोरी को रीड करता है, जिससे कि उसे पता लगता है कि उसकी माँ के ऊपर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और इसी दौरान अब इयान को अपनी माँ की मेमोरी में ही एक डीएनए भी दिखता है। वहीं हम प्रिसेप्टर को देखते हैं और प्रिसेप्टर अब इयान की माँ के अंदर डीएनए को पाने की कोशिश करता है, इसी वजह से वो उस मेमोरी के अंदर घुसने लगता है। लेकिन इयान की माँ जो कि अब अपने मेमोरी के पास एक बाउंड्री खड़ी कर देती है, जिस वजह से प्रिसेप्टर उनकी मेमोरी के अंदर नहीं जा पाता है और उस बाउंड्री को सिर्फ और सिर्फ इयान ही पार कर सकता था। प्रिसेप्टर उस बाउंड्री के अंदर नहीं घुस पाता है और उनके माइंड को नहीं रीड कर सकता है। और वही प्रिसेप्टर जो कि अब उस बाउंड्री को लगातार ब्रेक कर रहा था, उस पर हार्म कर रहा था, जिस वजह से इयान की माँ को बहुत ही ज्यादा चोट आती है और उसी दर्द की वजह से इयान की माँ की मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पे इयान के फेक फादर आते हैं जो कि अब इयान को आकर के समझाते हैं कि बेटा तुम कुछ भी ऐसा गलत मत करो जिससे कि किसी को भी कोई चोट पहुंचे। लेकिन इयान जो कि अपने फेक फादर की बात नहीं मानता है, इसी वजह से इयान के फेक फादर जो कि अब अपने इल्यूजन से एक
गन को क्रिएट करते हैं और उसी गन से वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। और ये चीज़ देख कर के इयान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए इयाना फ़ौरन से अपने फेक फादर के पास आता है और उनसे आकर के कहता है कि आप ऐसे नहीं मर सकते हैं। लेकिन तभी इयान के फेक फादर जो कि इयान से कहते हैं कि तुम मेरे माइंड को कंट्रोल करो और मेरे माइंड को रीड करो। और इयान अब अपने फेक फादर का माइंड रीड करता है, जिससे उसे पता लगता है कि क्योंकि वो फेक फादर समझ रहा था वो फेक फादर नहीं, जबकि वो उसके रियल फादर होते हैं। और उन्होंने ये सब कुछ उसके माँ के कहने पे ही किया था, ताकि इयान को कुछ भी ना हो, उसे कोई भी चोट ना पहुंचे। जैसे ही अब इयान अपने फादर का माइंड रीड कर लेता है, उसके फौरन बाद ही उसके फादर की मौत हो जाती है, जिससे कि इयान बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसे अब अपने फादर की मौत का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रिसेप्टर की वजह से ही हुआ है और प्रिसेप्टर की वजह से उसके फादर की डेथ हुई होती है। इसी वजह से इयान ये डिसाइड करता है कि वो अब अपने फादर की मौत का बदला प्रिसेप्टर से लेके रहेगा। इसी वजह से वो फौरन से अब प्रिसेप्टर को मारने के लिए आता है। अब प्रिसेप्टर जो कि इस समय एक पार्टी में होता है, उसके बाद इयान प्रिसेप्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी प्रिसेप्टर जो कि अपने बचाव के लिए उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पे रखता है। इयान अब ये चीज़ देखता है और वो प्रिसेप्टर से कहता है कि तो उस लड़की को छोड़ दो प्लीज़। लेकिन तभी यहाँ पे एंड्रियाना आती है और एंड्रियाना अब इयान से कहती है कि इयान तुम ये क्या कर रहे हो, किसी छोड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी लड़की नहीं है। और तभी इयान अब नोटिस करता है कि यहाँ पे सच में यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं होती है, और वो लड़की जो कि सिर्फ और सिर्फ इयान की इमेजिनेशन में होती है। ये सारा इल्यूजन जो कि प्रिसेप्टर का क्रिएट किया होता है, क्योंकि वो इयान को मारना चाहता था। इसी वजह से प्रिसेप्टर अब एक और इल्यूजन क्रिएट करता है और वो अब उसी लड़की के ऊपर गन पॉइंट करके इयान से कहता है कि इयान प्लीज़ तुम गोली मत चलाना, वरना वो गोली मुझे लग जाएगी। लेकिन इयान को अब ये सब कुछ समझ में आ गया था, ये पूरा इल्यूजन प्रिसेप्टर का क्रिएट किया हुआ। इसी वजह से इयान अब प्रिसेप्टर के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिस वजह से प्रिसेप्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद इयान के पास अब एंड्रियाना आती है और एंड्रियाना अब इयान से कहती है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, तुम्हें मेरी लैब में चलना होगा। लेकिन तभी इयान एंड्रियाना से कहता है कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं अच्छाई के साथ हूँ, ना ही मैं बुराई के साथ हूँ। इसके बाद इयान यहाँ से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं और अब हम एंड्रियाना के पास एक कमांडर को आते हुए देखते हैं और वो कमांडर अब एंड्रियाना से आकर के कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो कमांडर इयान का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन होता है, ताकि वो एंड्रियाना के ऊपर नजर रख सके और उसे पता लगे कि एंड्रियाना आखिर करना क्या चाहती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।